नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं गणित के ब्रिज कोर्स से चैप्टर नंबर 4 गुणा। देखिए गुणा हमें कैसे सीखना है, गुणा की आवश्यकता क्यों है, ये सब हम इस कार्यपत्रक में इस चैप्टर में सीखेंगे। बताएं कि कितने गुना है एवं गुणा के रूप में लिखना है। तो देखिए कितने गुना है और उसे गुणा के रूप में लिखना है। गुणा वास्तव में क्या है? किसी संख्या के बार बार जोड़ने को हम गुणा कहते हैं। किसी संख्या के बार बार जोड़ने को गुणा कहते हैं। जैसे देखिए यहां पर 9 है, 1 2 3 4 5 6 बार है। 9 कितने बार जुड़ा है? 6 बार जुड़ा है। तो 9 6 बार जुड़ा है, इसलिए उसकी संख्या 9 की संख्या को शुरू में लिख दिया 6 गुणा 9। तो 9 का पहाड़ा कितने बार पढ़ना पड़ेगा? 6 बार। तो 9 छिंग 54 हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार देखिए 4 1 2 3 4 5 बार जुड़ा है, यानी 4 कितने बार जुड़ा है? 5 बार जुड़ा है। तो 4 से हम 5 का गुणा कर देंगे तो 4 पंचे हो जाएगा 20। बहुत आसान है बच्चों, बार बार जोड़ने की प्रक्रिया को हम गुणा कहते हैं। अब देखिए तीसरे सवाल में 8 3 बार जुड़ा है। तो 8 कितने बार जुड़ा है? 3 बार जुड़ा है। तो 3 से हम 8 का गुणा कर देंगे तो 8 त्रे 24 हो जाएगा। इसी प्रकार 3 देखिए 1 2 3 4 5 बार जुड़ा है, तो 3 का हम 5 बार गुणा कर देंगे तो 3 पच्चे 15 हो जाएगा। इस तरह से हमें जोड़ने की प्रक्रिया करना है। 5वां सवाल, 6वां सवाल और 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां सवाल तक आपको स्वयं करना है बच्चों। आगे है कार्यपत्रक 2। कार्यपत्रक 2 है मूल्य सूची में कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। एक मूल्य सूची है, उसमें कुछ वस्तुओं के मूल्य दिए गए हैं। जैसे पुस्तक का मूल्य है 35 रुपए, टॉय कार खिलौने वाली जो कार है उसका मूल्य है 50 रुपए, बॉल का मूल्य है 20 रुपए, पेन का मूल्य है 12 रुपए, छतरी का मूल्य है 100 रुपए और गुड़िया का मूल्य है 130 रुपए। ये मूल्य हमें दिए गए हैं। क्या करना है इन मूल्यों से? यदि आप नीचे दी गई वस्तुएं खरीदते हैं तो आप कितनी कीमत आपको देनी पड़ेगी? देखिए हमें वस्तुएं खरीदना है, पुस्तकें 3 खरीदना है। कितनी खरीदना है? पुस्तकें 3 खरीदना है। जबकि एक पुस्तक का मूल्य कितना है? एक पुस्तक का मूल्य कितना है? देखिए 35 रुपए है। एक पुस्तक का मूल्य 35 रुपए है। तो 35 धन 35 धन 35 3 बार जुड़ेगा। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? 35 वास्तव में कितने बार जुड़ रहा है? 3 बार, यानी 35 का गुणा 3 से। तो देखिए 3 पच्चे 15 की 5 हासिल का 1 3 तिया 9 और 1 10। 105 रुपए की पुस्तकें हो जाएंगी। बार बार जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं? गुणा कहते हैं। बॉल हमें 4 लेना है, जबकि एक बॉल का मूल्य कितना है? 20 रुपए है। एक बॉल का मूल्य 20 रुपए, लेकिन उनकी संख्या 4 है। तो 4 बार 20 धन 20 धन 20 धन 20 हम जोड़ेंगे और उसमें हम 4 बार जुड़ रहा है 20, इसलिए 20 गुणा 4 कर देंगे। तो 20 चौके यहाँ पर 80 रुपए की हमें बॉल प्राप्त हो जाएंगे। 5 छतरियां खरीदना है। एक छतरी हमारी 100 रुपए की है, 5 हमें लेना है। तो 5 बार 100 100 100 100 100 जोड़ने की बजाय हम 100 से 5 का गुणा कर देंगे तो हमें 500 रुपए में 5 छतरी मिल जाएंगे। इसी तरह से बच्चों 6 पेन, 10 टॉय कार और 6 गुड़िया खरीदने में हमें कितनी राशि देनी होगी, ये आप स्वयं हल करेंगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। कार्यपत्रक 3 है। पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब निकालें। हमारे पास पहला उदाहरण दिया गया है। इस पहले उदाहरण को देखकर प्रत्येक प्रश्न का जवाब हमें निकालना है। तो देखिए बच्चों 15 गुणा 10
यानी 15 को कितने बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार लिखा गया है। 15 को 10 बार लिखा गया है। अब यहां पर 12 गुणा 6 है, यानी 12 को हम कितने बार जोड़ सकते हैं? 6 बार जोड़ सकते हैं। 12 को हम 6 बार जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार अब हमारे पास 12 15 बार है, तो 12 को हम यहां पर कितने बार जोड़ेंगे? 15 बार जोड़ेंगे 12 को। 12 धन 12 धन 12 धन 12 धन 12 15 बार। यहां पर 17 4 बार है, तो 17 को हम कितने बार जोड़ देंगे? 17 धन 17 धन 17 धन 17 4 बार जोड़ देंगे। इसी प्रकार 8 को 40 बार जोड़ना है, 26 को 4 बार जोड़ना है, 38 को 3 बार जोड़ना है, 15 को 3 बार जोड़ना है, 17 को 2 बार जोड़ना है, 13 को 3 बार जोड़ना है, 14 को 3 बार जोड़ना है और 17 को 5 बार जोड़ना है। इसी तरह से सतत जोड़ने की प्रक्रिया के रूप में हमें इसे लिखना है बच्चों। आगे है कार्यपत्रक 4। नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करें। अब हमें नीचे लिखी संख्याओं का गुणा करना सीखना है। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले है 20 गुणा 10। 20 गुणा 10, तो 10 शून्यम शून्य और 10 दूनी 20 करके हमने सीधे क्या प्राप्त कर लिया? 200। इसी तरह से 30 गुणा 10 है, तो यहां पर देखिए 10 शून्यम शून्य और 10 तिया 30 करके हमने प्राप्त कर लिया 300। तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि देखिए इसकी भी इकाई में शून्य है, इसकी भी इकाई में शून्य है, दोनों की इकाइयों में शून्य होने के कारण आखिरी में हमें 2 शून्य प्राप्त हुए और इस 1 का 2 से गुणा होने पर 2 प्राप्त हुआ। इस निष्कर्ष पर हम पहुंच गए बच्चों। देखिए यहां भी शून्य है, दोनों की इकाइयों में शून्य होने की वजह से 2 शून्य लग चुके और इस 2 का मात्र 5 से गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10। है ना बहुत आसान। चलिए फिर से देखिए, इसकी इकाई में शून्य, इसकी भी इकाई में शून्य है, तो 2 बार शून्य है, तो फिर 1 चौके 4। इसी प्रकार आपको ये चौथा और ये 5वां सवाल को हल करना है। आगे है नीचे लिखी संख्याओं का गुणा किए बिना हल करना है। गुणा किए बिना हमें हल करना है। तो देखिए कैसे हल हो जाएगा। यहां पर सीधे देखिए इकाई दहाई 2 शून्य है, 2 शून्य लगा दो। इसमें इकाई दहाई 2 शून्य है, फिर 2 शून्य लगा दो और फिर हो जाएगा 2 एकम 2। सीधे देखिए 20,000 प्राप्त हो गया बच्चों। इसी प्रकार देखिए दूसरा क्वेश्चन है, 1 2 शून्य है, इकाई में 2 शून्य लगा दो। 1 2 3 शून्य है, तो फिर 1 2 3 शून्य लगा दो और केवल 5 का पहाड़ा, एक बार 5 एकम 5। 5 लाख प्राप्त हो गया बच्चों। इसी प्रकार से आपको ये तीसरा और चौथा सवालों को आपको स्वयं करना है। 5वां 6वां इन सवालों को भी आपको स्वयं करना है। चलिए 6वां सवाल मैं आपको करके समझा दे रहा हूं। 6वां सवाल है 30 गुणा 20 गुणा 100। तो देखिए सबसे पहले क्या हो जाएगा, 100 में 2 शून्य है, तो ये देखिए 2 शून्य लगा दिया। उसके बाद 20 में 1 शून्य है, तो फिर 1 शून्य लगा दिया। 30 में 1 शून्य है, तो फिर 1 शून्य लगा दिया। फिर 1 का 2 से और 2 का 3 से गुणा करना है, तो 1 दूनी 2 और 2 तिया 6, तो हमें 60,000 प्राप्त हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे लिखी संख्याओं का गुणा ज्ञात करना है। फिर से हमें गुणा ज्ञात करना है, बहुत आसान है। इस 8 का गुणा सबसे पहले 5 से करेंगे। 8 पंचे 40 की शून्य, हासिल का 4। फिर 8 का गुणा इस 3 से करेंगे। 8 त्रे 24, 25 26 27 28, 280 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार 5 का गुणा 56 से करना है, तो देखिए इस 5 का गुणा पहले 6 से करेंगे। 5 छक्का 30 की शून्य, हासिल का 3। फिर इसी 5 का गुणा इस 5 से करेंगे। 5 25 26 27 28, यहां भी हमें 280 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार बच्चों तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां सवालों को आपको स्वयं हल करना है। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 5, शब्द पहेलियां हल करें। अब हमारे पास शब्द पहेलियां हैं, इन शब्द पहेलियों को हमें हल करना है।
चलिए ले लेते हैं पहली शब्द पहेली। क्या है पहली शब्द पहेली? यदि दूध के एक डिब्बे में 50 लीटर दूध आता है तो बताएं 4 डिब्बों में कितने लीटर दूध आएगा? 4 बार 50 धन 50 धन 50 धन 50। जोड़ने की बजाय जब एक ही संख्या का सतत योग होता है तो हम सीधे लिख देंगे 50 कितने बार है? 4 बार है। 50 गुणा 4, तो 50 में 4 का गुणा कर देंगे तो 4 शून्यम 0 और 4 पंचे 20। कितने लीटर दूध आएगा? 200 लीटर दूध आएगा। है ना बच्चों, बहुत आसान। 200 लीटर दूध आएगा। एक टोकरी में 300 आम है तो बताएं 3 टोकरियों में कितने आम होंगे? एक टोकरी में 300 आम हैं और ऐसी कितनी टोकरियां हैं? 3 हैं, तो 3 का हम गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा? 3 शून्यम 0, 3 शून्यम 0 और 3 तिया 900 आम हो जाएंगे। 3 टोकरियों में कुल 900 आम हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे। तीसरा प्रश्न है, 1 किलो लड्डू का दाम 120 रुपए है तो बताएं 7 किलो लड्डुओं का दाम क्या होगा? 7 किलो लड्डुओं का है 120 गुणा 7 कर देंगे। तो देखिए 7 शून्यम 0, 7 दूनी 14 की 4 हासिल का 1 और 7 एकम 7 और 1 8। 840 रुपए के होंगे 7 किलो लड्डू। इसी प्रकार हमें हल करना है चौथा सवाल। ये 5वां और 6वां प्रश्न आपको स्वयं हल करना है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक 6 हल करें। कैसे हल करना है? गुणा करके हल करना है। तो सबसे पहले 41 गुणा 2 यानी इस 2 का पहाड़ा हमें एक बार पढ़ना है, तो 2 एकम 2। फिर इस 2 का पहाड़ा हमें 4 बार पढ़ना है, तो क्या हो जाएगा? 2 चौके 8। यहां पर कुछ नहीं है बच्चों तो 0 लिख देंगे। अब देखिए हमें 51 गुणा 2 करना है। फिर से हम पढ़ेंगे पहाड़े। 2 का पहाड़ा हमें एक बार पढ़ना है, 2 एकम 2। फिर 2 का पहाड़ा हमें 5 बार पढ़ना है, 2 पंचे 10। इस तरह से हमें इन सवालों को हल करना है। 9 का पहाड़ा हमें एक बार पढ़ना है, 9 एकम 9। 9 का पहाड़ा हमें 3 बार पढ़ना है, 9 तिया 27। है ना बच्चों, बहुत आसान। इसी तरह से आपको 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, चौथा, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां सवाल आपको स्वयं करना है। 13वां सवाल आपको करके बता रहे हैं। 8 शून्यम 0 और 8 9 72। ये देखिए बच्चों बहुत आसान है। 14वां, 15वां, 16वां सवाल भी आपको स्वयं करना है। और इसके बाद के सवाल देख लेते हैं। 17, 18, 19, 20, 19 नंबर तक सवाल भी आपको स्वयं करना है। अब लेते हैं कार्यपत्रक नंबर 7। कार्यपत्रक 7 है, फिर से हल करना है, लेकिन अब हमारे पास 3 अंकों की संख्या है 353 और उसमें 35 का गुणा करना है। तो सबसे पहले हम इकाई का गुणा करेंगे, यानी 5 का 3 में। 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1। फिर 5 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 5m 25 और 1 26 की 6 हासिल का 2। फिर 5 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, 5 तिया 15, 16, 17। तो यहाँ आ जाएगा 17। फिर इकाई का हमने कर चुके, अब दहाई का करना है, इसलिए इकाई में हम 0 कर देंगे। यहाँ देखिए अगली लाइन में हमने 0 कर दिया। दहाई कौन है? 3 है। 3 का पहाड़ा सबसे पहले 3 बार पढ़ेंगे, 3 तिया 9। फिर इस 3 का ही पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे, 3 पच्चे 15 की 5 हासिल का 1। फिर इस 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, तो 3 तिया 9 और 1 10। 1 जो हासिल का था ना वो। अब 2 अंकों की संख्या का पूरा गुणा समाप्त हो गया। अब हमें जोड़ देना है। 5 में 0 जोड़ा तो 5, 6 में 9 जोड़ा तो 15 की 5 हासिल का 1, 7 में 5 जोड़ा तो 12 और 1 13 की 3 हासिल का 1। 1 और 1 मिलकर हो जाएगा 2 और यहाँ पर 1। तो हमें प्राप्त हुआ 12,355।
इसी तरह से 195 में 92 का गुणा करना है आपको, 323 में 51 का गुणा करना है, 409 में 30 का गुणा करना है, 445 में 64 का गुणा करना है, 547 में 48 का गुणा करना है। आगे देखिए सवाल नंबर 7, 8, 9 भी आपको करना है। तो चलिए हम कोई एक सवाल कर लेते हैं, यहाँ का 8वां सवाल करते हैं। 250 में 91 का गुणा करना है। तो सबसे पहले 1 का गुणा हो जाएगा। तो 1 का गुणा करने के लिए हमें सबसे पहले 1 का 0 से गुणा, तो 1 शून्यम तो 0 होता है, यहाँ जाएगा 0। फिर 1 का 5 से, तो 1 पंचे 5, 1 का 2 से, तो 1 दूनी 10, 1 का 2 से, तो 1 दूनी 2, और यहाँ कुछ नहीं था इसलिए हमने 0 कर दिया। ठीक है बच्चों, देखिए अब यहाँ पर हम ये 0 कर दिया हमने। ठीक, अब हम 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 9 का पहाड़ा हमें सबसे पहले 0 बार पढ़ना है। तो 9 शून्यम, पहले तो देखिए इकाई समाप्त हो गया इसलिए एक 0 लगा दिया, दहाई का कर रहे हैं ना अब इसलिए। तो 9 शून्यम 0, फिर 9 पाना 45 की 5 हासिल का 4, फिर 9 दूनी 18, 19, 20, 21, 22 कर दिया। और अब चूंकि पूरी संख्याएं समाप्त हो चुकी हैं, अब हम इन्हें जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 0, 0 और 5 मिलकर हो जाएगा 5, 5 और 2 मिलकर हो जाएगा 7, और 0 और 2 मिलकर हो जाएगा 2, और 2 का 2, 22,750 हमारा उत्तर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार ये 9वां सवाल आपको स्वयं करना है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 8 इबारती प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न क्या है कार्यपत्रक 8 का। कुलदीप एक खेत पर काम करता है, उसे एक दिन में 98 रुपए दिए जाते हैं। अगर वह 52 दिन काम करे तो वह कितना कमाएगा। एक दिन में 98 रुपए कमा रहा है और कितने दिन काम कर रहा है, 52 दिन काम कर रहा है, इसलिए हम 52 बार 98 जोड़ने की बजाय 98 में 52 का गुणा कर देंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 का 8 बार, तो हो जाएगा 2 8 16 की 6 हासिल का 1, फिर 2 9 18 और 1 19, और यहाँ पर हम 0 या क्रॉस लगा देते हैं क्योंकि इकाई हमारा समाप्त हो गया। अब दहाई का करेंगे। 5 का 8 बार, 5 8 40 की 0 हासिल का 4, 5 9 45, 46 47 48 49 अंतिम संख्या इसलिए पूरा लिख देंगे। ये लिख दिया, ये हो गया 6, ये हो गया 9, ये 10 की 0 हासिल का 1, 4 और 1 5, 5096 रुपए। तो वह 52 दिन में कितना कमाएगा, 5096 रुपए कमाएगा। इसी प्रकार इबारती प्रश्न 2, 3 आपको स्वयं करना है बच्चों। चौथा प्रश्न देख लेते हैं। एक दुकानदार 1 लीटर छाछ 11 रुपए में बेचता है। 1 लीटर छाछ कितने में बेच रहा है, 11 रुपए में। एक महीने में वह 210 लीटर छाछ बेचता है, तो वह महीने में कितने रुपए का छाछ बेचता है। एक माह में कितने दिन होते हैं, 30 दिन होते हैं। तो देखिए 1 लीटर छाछ जो है वो 11 रुपए में बेच रहा है, और कुल कितने लीटर है, 210 लीटर बेच रहा है वह एक महीने में। तो पूछा गया है कि एक महीने में वह कितने रुपए का छाछ बेचता है। तो हमें पता है कि एक महीने में बेचा गया छाछ कितना है, 210 लीटर है ना, और 1 लीटर का मूल्य कितना है, 11 है। तो कुल कमाई कितनी हो जाएगी, या कुल छाछ कितने रुपए का बेच दिया उसने। 210 लीटर बेचा कितने रुपए के भाव से, 11 रुपए के भाव से, इसलिए 11 का गुणा कर देंगे। तो हो जाएगा 1 का सबसे पहले करेंगे, 1 शून्यम शून्य, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, फिर इकाई के नीचे क्रॉस लगा देंगे। फिर 1 का 1 शून्यम शून्य, 1 एकम 1, 1 दूनी 2। डायरेक्ट आप 11 का भी पहाड़ा पढ़ सकते हैं। ये आया 0, ये 1,
2 और 1 मिलकर हो गया 3 और ये 2, 2310 रुपए का चार्ज बेचा एक महीने में। इसी तरह से ये छठवां सवाल आपको स्वयं करना है बच्चों, सातवां सवाल आपको स्वयं करना है और यह अधिगम परीक्षण कक्षा शिक्षक की उपस्थिति में आपको टेस्ट के रूप में देना है। तो बच्चों आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।